अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों के मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज हो गए। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बरकेब मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ये ख़बर सुनाऊंगा जिस तरीके से जो देश में चल रहा है, ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए हमारा वतन अज़ीज़, हमारा देश सबसे आगे है। बहरहाल मैं आप लोगों को यही बता दूंगा, मैं जो देश में जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से जो इंडिया की जो हालत हुई है बहुत पतली हो चुकी है। ये लोग आपस में लड़ पड़ रहे हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को मार लेना बाकी रह गया और कुछ भी नहीं है। ना मोटा भाई की कुछ सूरत है बात करने के लिए, ना फेंकू भाई की। ये लोग आपस में अपने पार्टी के लोगों को नहीं संभाल सक रहे, सब अपने आप बाहर निकलते जाने चाहिए। वो अठम गर्ल हो, मॉडल गर्ल, जो भी बोलते हैं आप लोग, राव कंगना कंगना कुंगना, जो कंगना पहने, जो इनके ऊपर जो फेगू भाई के ऊपर बलात्कारी का जो बोले उन्होंने, अब वो इल्ज़ाम है, हकीकत है, वो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है भाई। कुछ भी कर लें तो हमारे को क्या करना है, एक बार नहीं 4 बार करने दो या ना करने दो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, हमको हमारे देशवासियों का सबसे पहले। अब इन्हों जितनी जो कोशिश कर रहे हैं, जैसा ही चाइना से आए, परसों आते ही सभा करे बहुत बड़ी बिहार के अंदर, उसमें बहुत रोए उन्होंने, मेरी माँ को गाल लीजिए, मेरी माँ को गाल लीजिए, मेरी माँ को गाल लीजिए। दूसरों की माँ मानिए, सिंदूरा उजाड़ दिए, दूसरों की माँ को गालियां दिए, खुद दिए हुए, उसके बावजूद एक पाकिट वो भी इनके आदमी से वो काम लिए उन्होंने, ताकि जो है जो अब इस वक्त जो चोरी का जो चल रहा है इनके पास, चोरी की सरकार, उससे लोगों का दिमाग भटका सके। लेकिन उनके सारे पैतरे नाकाम, पीछे पड़ गए, वापस खब बोल के चले गए, वापस घुस गए। अब लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को आपका ये भाई यही बताएगा, जिस तरीके से जो भी जो देश के अंदर जो माहौल बने हुआ है वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि उसकी वजह मैं ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, राहुल गांधी ने जो बिड़ा उठाया था, इनको गरकाब कर दिया, खाकसार कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया, इनको नस्ते नाबूद हो गए इन्हों। क्योंकि ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन इनकी आंखें बहुत बाद में खुली। और जो पप्पू पप्पू बोलते थे, पप्पू दे दिया इनको खप बोल के, इनका भी बाप साबित हो गया। जिसको बच्चा बोलते थे, इनका दादा निकला हो, परदादा निकला हो दिमाग में। अरे भाई, उसके जिस्म में पॉलिटिक्स दौड़ती है, क्योंकि उसका पूरा खानदान वही छे, मालूम है ना। उनके पास कोई चाय बेचने वाले थे ना फेंकने वाले थे, कुछ नहीं, क्या नहीं, तो है वो असली पॉलिटिशियन। तो कहाँ जाएगा बोलो, दिमाग तो आएगा ना भाई। और ये देशवासियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को इसको उसको जो करे थे, वो सारे जो है बेनकाब भी हो गए, पर्देफाश हो गए। तो अब देश में ये हालत हो चुकी है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनको मुंह दिखाने की इनकी सूरत नहीं है। इन्हों जहाँ जा रहे हैं जूते खा रहे, और आपस में ये लोग इतना बुरा लड़ पड़ रहे हैं, अपन बयान भी नहीं कर सकते, ना कभी सोचे थे हम कि इनके साथ ये हालत होगी। और इसमें ज़्यादातर अभी फिलौकत कंगना 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 रावत है, जो बिल्कुल ऐसे पर्देफाश कर रही है। और ये कई की सरकार है, वो सब
खुल के आ रहा है। अब इसमें हमको बोलना नहीं है, हमको क्या करना है भाई, लोग कुछ भी करने दो, क्या भी पीने दो, हमारे को क्या करने का है, क्या भी पीने दो, हजम तो यूज करने वाले हैं ना भाई। इसलिए हमारे को ये चीज़ का भी वास्ता नहीं है, लेकिन बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त इनकी हालत ऐसी पतली हो चुकी है। और दूसरी बात आप लोगों को ये खबर ये दे दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट इनसे 14 तारीख तक का टाइम मांगा है। 14 तारीख तक टाइम मांगा है, इलेक्शन कमीशन से भी और एनडीए से भी। पूरे 65 लाख लोगों के साथ, बिहारियों के साथ जो धोखा हुआ था, समझे, वो तैयार नहीं हुआ तो सबको जेलों को भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इन्होंने रात दिन काम आ करके जितने लोगों का डाटा कैंसिल करे थे वापस वो लाके वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गेम था जो राहुल गांधी ने सुलझाया भी और अपने देशवासियों को, खासकर बिहार वासियों को हक भी दिलाया। अब देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे स्टेटों में जाने वाले राहुल गांधी, वो उनका प्लान भी चल रहा और कार्रवाई भी चल रही, तैयारी भी चल रही, जो कि सारे देशवासियों को साथ देना है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।